पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट तैयार करते समय हमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है। उसके बाद बैलेंस शीट में जो हम कैपिटल या करंट अकाउंट लेते हैं उसका कैलकुलेशन ईजी होने के लिए हम कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। यह बैलेंस शीट जो है यह अकाउंट नहीं है, इसको डेबिट और क्रेडिट नहीं रहेगा। यह बैलेंस शीट है, ये एक स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए ये बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट है जो हमें ईयर एंडिंग के डेट में हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है वो मालूम होती है। ये बैलेंस शीट देखिए फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, आगे ईयर लिखना है। बैलेंस शीट ये एक दिन का रहता है, ईयर एंडिंग का दिन रहता है 31 मार्च 2019, 18, 15, एक पर्टिकुलर डे का रहता है। ईयर एंडिंग जब होता है उसी दिन का ये बैलेंस शीट रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड रहता है, लेकिन बैलेंस शीट ये एज ऑन रहता है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च और आगे ईयर लिखना है जो दिया है वो। दोनों यहाँ भी अकाउंट्स को जैसे दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड होती है, वैसी सेम लेफ्ट साइड को लायबिलिटी बोलते हैं और राइट साइड एसेट बोलते हैं। लेफ्ट साइड में 3 कॉलम हमने किया है, एक लायबिलिटीज़, दूसरा अमाउंट इनर कॉलम और अमाउंट आउटर कॉलम। एसेट साइड राइट साइड में एसेट साइड फर्स्ट कॉलम, दूसरा अमाउंट इनर कॉलम रुपीज़, अमाउंट आउटर कॉलम रुपीज़। अभी हमें देखना है एक एक बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। पहले लेते हैं लायबिलिटीज साइड में। लायबिलिटीज साइड में कैपिटल अकाउंट आएगा। कैपिटल अकाउंट जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, यह कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैरीड डाउन, क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ आएगा। क्रेडिट बैलेंस एक्स और वाई दोनों का टोटल इनर कॉलम में लेना है। ये फिगर हम कहाँ से ले रहे हैं? कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है ये। इसके बाद करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट आएगा। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड आएगा। एक्स एंड वाई दोनों का अमाउंट इनर कॉलम में लेना है और दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है। इसके बाद लेना है जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। यह हमारी लायबिलिटी बन सकती है, फ्यूचर में प्रॉफिट देना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटीज साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो प्रॉफिट हमारी लायबिलिटी होती है, जनरल रिजर्व लायबिलिटी होती है। लोन ऑन मॉर्टगेज, लोन ऑन मॉर्गेज मराठी में बोलते हैं तारण। लोन हमारी बिल्डिंग ये मॉर्गेज करके गहन रख के हम लोन लेते हैं, ये लोन हमारी लायबिलिटी है। बैंक का लोन लिया है, फ्यूचर में देना पड़ेगा, हमारी लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, इसके ऊपर एक रूल है, पार्टनर से लोन लिया है और हमारे प्रॉब्लम में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया तो भी ये लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, क्योंकि बिजनेस का यही एक्सपेंसेस है। इसके बाद दिया है बिल्स पेबल। ये बिल का अमाउंट हमें फ्यूचर में देना है। लायबिलिटीज़ है बैंक ओवरड्राफ्ट,
लायबिलिटीज़ है, बैंक से हमने अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी ज़्यादा उठाया बैंक से, यह बैंक को वापस करना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट है, करंट अकाउंट में रहता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स इनर कॉलम में अमाउंट, इसमें अनरिकॉर्डेड परचेस ऐड करना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड परचेस ड्यूरिंग द ईयर हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेस किया है लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं किया तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमें ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग expenses, outstanding expenses. Next, income received in advance, income received in advance, इनकम मिला है लेकिन फ्यूचर का मिला है, अगले साल का मिला है, यह हमारी लायबिलिटी हो सकती है। करंट ईयर का नहीं है, अगले साल का है, यह हमारी लायबिलिटी है। इसको प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते हैं। प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम। और लास्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। ये हो गया हमारी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पर ये सब आइटम कहाँ से होते हैं? ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर जो लायबिलिटी है, जो आइटम दिए हैं, इनकम छोड़ के, इनकम और गेन छोड़ के बाकी के जो आइटम है ये लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ हमने लायबिलिटी साइड पर ले लिया। अब ये एसेट साइड देखना है। बैलेंस शीट एसेट साइड, पहला आइटम गुडविल। एसेट साइड मीन्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर ये आइटम सब रहते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर आइटम रहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। डिप्रिसिएशन है तो इनर कॉलम में अमाउंट लेके इससे लेस करके आउटर कॉलम में लेना पड़ेगा, नहीं है तो आउटर कॉलम। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये हमारी फिक्स्ड एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स फिक्स्ड एसेट। मोटार वैन, मोटार वैन या डिलीवरी वैन एसेट है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी लीज होल्ड ऑब्लिक फ्री होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड या फ्री होल्ड। लीज होल्ड मीन्स इसके ऊपर कुछ लोन लिया है, फ्री होल्ड मीन्स इसके ऊपर कुछ लिया नहीं है, प्रीमाइसेस एसेट है हमारी। पेटेंट्स एसेट है। लूज टूल्स, लूज टूल्स स्पैनर ये जो रहते हैं वो लूज टूल्स, औजार ये छुट्टी लूज टूल्स। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स एसेट। इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर में यह हमें मिलता है
हमारी एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, फ्यूचर का एक्सपेंसेस है, प्रीपेड है एसेट। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारा इनकम है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, हमारी एसेट है। लोन्स एंड एडवांसेस, बिजनेस ने लोन दिया है, एडवांस दिए हैं, फ्यूचर में वापस मिलेगा, एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडेड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, ईयर एंडिंग के दिन में जो स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारी एसेट है, अगले साल में हम इसका यूज कर सकते हैं। सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में लेते हैं, इससे लेस करना है न्यू बैड डेट्स। एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स दिया है, ये बैड डेट्स लेस करना है, जो अमाउंट रहती है उसके ऊपर आरडीडी कैलकुलेट करना है और वो लेस करना है। न्यू आरडीडी ये भी लेस करना है, जो बैलेंस अमाउंट रहेगी उसके ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, दिया है तो डिस्काउंट, और वो लेस करके बाकी अमाउंट आउटर कॉलम में आएगी। इसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, जो मिलने वाला क्लेम है वो फ्यूचर में मिलने वाला है, हमारी एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, ये बिल के पैसे हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं, हमारी एसेट है। कैश इन हैंड, ईयर एंडिंग 31 मार्च में जो हमारे पास जो पैसा है, हमारी एसेट है। 31 मार्च को हमारे बैंक खाते में जो बैलेंस पड़े वाला है वो हमारा कैश एट बैंक है, वो भी एसेट है हमारी। और लास्ट में पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में आएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में आएगा। इतने आइटम, ऐसे आइटम बैलेंस शीट में आते हैं। यह बैलेंस शीट में आइटम सब लेने के बाद हमें क्या करना है, ये बैलेंस शीट का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अभी हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट हो गया। अभी हमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में एक रूल याद रखना है। फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें एक्सपेंसेस कौन से लेना है, करंट ईयर के। कुछ एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं, कुछ एक्सपेंसेस पेड करने का रह गया, मीन्स आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हो या पेड किया वाला हो, टोटल करंट ईयर का एक्सपेंसेस चाहिए। ज़्यादा पेड किया है फ्यूचर का तो लेस करना चाहिए। सिर्फ हमें करंट ईयर का एक्सपेंसेस लेना है और इनकम भी करंट ईयर का लेना है। अगला इनकम है तो हमें लेस करना पड़ेगा और करंट ईयर का जितना इनकम है उतना ही लेना है। करंट ईयर में सिर्फ हमें इनकम मिला है, रेंट मिला है और 10 महीने का मिला है, तो और 2 महीने का बैलेंस है वो मिलने वाला है। ये हमारा इनकम भी है और ये एसेट भी बनती है। मीन्स इनकम एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर हमें लेना है, करंट ईयर का लेना है। वो एक्सपेंसेस पेड किया हो या नहीं किया हो, इनकम मिला हो या नहीं मिला हो,
हमें ये लेना ही है करंट ईयर का जितना है वो, ये याद रखना है। इसके बाद हमें अगले वीडियो में एडजस्टमेंट देखना है। ओके बाय।